गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 23 दिसंबर और 23 दिसंबर से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सारे कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो हमारा पहला करंट अफेयर है, हाल ही में विश्व साड़ी दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व साड़ी दिवस ये मनाया गया हाल ही में 21 दिसंबर को। साड़ी भारत का एक पारंपरिक परिधान है और विश्व साड़ी दिवस पर पारंपरिक परिधान की सुंदरता को पहचानने और उसका जश्न मनाया जाता है। साड़ियाँ भारतीय कारीगरों द्वारा बनाई गई और सदियों से चली आ रही सबसे उत्कृष्ट और सुंदर उपहारों में से एक है। तो विश्व साड़ी दिवस मनाया जाता है 21 दिसंबर को। अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय गणित दिवस ये मनाया जाता है 22 दिसंबर को। इस दिन यानी 22 दिसंबर को भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम का जन्म दिवस होता है। श्रीनिवास का जन्म 22 दिसंबर 1887 को मद्रास में हुआ था। उन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। ये है भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन। अगला है, अब्देल फतह अल सिसी को किस देश का तीसरी बार राष्ट्रपति चुना गया है? तो अब्देल फतह अल सिसी, इन्हें तीसरी बार राष्ट्रपति चुना गया है मिस्र का। ये है भारत के प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिस्र के तीसरी बार चुने गए राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सिसी। ये मिस्र के 16वें राष्ट्रपति हैं और वर्ष 2014 से लगातार मिस्र के राष्ट्रपति पद पर विराजमान हैं। अगला है, देश के किस राजनीतिक दल द्वारा डोनेट फॉर देश अभियान शुरू किया गया है? तो डोनेट फॉर देश ये अभियान शुरू किया है राजनीतिक दल कांग्रेस ने। 138 साल पुरानी कांग्रेस ने क्राउड फंडिंग के लिए डोनेट फॉर देश अभियान शुरू किया है। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने फंड जुटाने के लिए यह अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत 18 साल से उम्र का कोई भी व्यक्ति कम से कम 138 रुपए डोनेट कर सकता है और कांग्रेस के जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे ने 1,38,000 रुपए डोनेट कर इस अभियान की शुरुआत की। तो डोनेट फॉर देश अभियान शुरू किया है कांग्रेस राजनीतिक दल ने। अगला है, किस राज्य के खंडवा जिले में जल महोत्सव 2023 का 8वां संस्करण शुरू हुआ है? तो जल महोत्सव 2023 का 8वां संस्करण ये शुरू हुआ है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। जल महोत्सव का 8वां संस्करण 20 दिसंबर से मध्य प्रदेश के खंडवा में इंदिरा गांधी बैकवाटर स्थित हनुवंतिया में शुरू हुआ है। इस महोत्सव में जल, थल और नभ में एडवेंचर गेम होंगे। तो सही आंसर इसका मध्य प्रदेश। ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव। वर्तमान राज्यपाल हैं श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल और मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है 1 नवंबर 1956। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। अगला है, निमोनिया से निपटने के लिए किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा सांस अभियान 2023-24 शुरू किया गया है? तो निमोनिया बीमारी से निपटने के लिए सांस अभियान 2023-24 ये शुरू किया है मणिपुर के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सपम रज्जन सिंह द्वारा। निमोनिया को सफलतापूर्वक बेअसर करने के लिए सामाजिक जागरूकता और कार्रवाई सांस अभियान 2023-24 मणिपुर के राज्य में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर सपम रज्जन सिंह द्वारा शुरू किया गया है। तो निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया है मणिपुर। ये है मैप में मणिपुर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं एन वीरेंद्र सिंह। वर्तमान राज्यपाल हैं सुश्री अनसुईया उइके। अगला है, हाल ही में किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन किया है हरियाणा राज्य में। हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ हुआ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सीएम मनोहर लाल खट्टर ने धर्मनगरी में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का विधिवत शुभारंभ किया। तो सही आंसर इसका हरियाणा। ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री मनोहर लाल। वर्तमान राज्यपाल हैं श्री बंडारू दत्तात्रेय और हरियाणा का स्थापना दिवस है 1 नवंबर 1966। अगला है, गिलेफू स्मार्ट सिटी परियोजना कहाँ के राजा द्वारा घोषित एक महत्वपूर्ण पहल है? तो गिलेफू स्मार्ट सिटी परियोजना ये घोषित की गई है भूटान के राजा द्वारा। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने असम के साथ अपनी सीमा पर 1000 वर्ग किलोमीटर में फैले एक मेगा सिटी प्रोजेक्ट
गिलेफू विशेष प्रशासनिक क्षेत्र सार की योजना का अनावरण किया है। इस महत्वपूर्ण पहल का उद्देश्य निवेश आकर्षित करना, व्यापार को बढ़ाना और नौकरियां पैदा करना है, ताकि वस्तु तथा सेवाओं की मांग को बढ़ाया जा सके। तो सही आंसर है इसका भूटान। ये है मैप में भूटान। भूटान की राजधानी है थिम्पू। यहाँ के राष्ट्रपति हैं डॉक्टर लोटे शेरिंग। मुद्रा है भूटानी नोंगतुम। अगला है, हाल ही में किसने बोध गया में अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन किया है? तो बोध गया में अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन किया है दलाई लामा ने। दलाई लामा तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु हैं और इन्होंने बिहार के बोध गया में अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम 2023 का उद्घाटन किया है। इसमें परंपराओं को जोड़ने और आधुनिकता को अपनाना पर संवाद किया जाएगा। तो सही आंसर इसका दलाई लामा। यह है तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा। अगला है, हिंदी उपन्यास मुझे पहचानों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता है? तो मुझे पहचानों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार ये जीता है लेखक संजीव ने। हिंदी के चर्चित कथाकार संजीव के उपन्यास मुझे पहचानों को इस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है। उपन्यास मुझे पहचानों भारत में प्रचलित सती प्रथा पर आधारित है। यह उपन्यास सती प्रथा, स्त्रियों के शोषण और उस समय के सामाजिक परिवेश के बारे में जिसे कई मुद्दे इसमें शामिल हैं। तो सही आंसर इसका लेखक संजीव। ये है हिंदी के चर्चित कथाकार संजीव। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अब जो मैंने लास्ट आपसे सवाल पूछा था उसे देख लेते हैं। लास्ट मैंने आपसे पूछा था, सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो सूरत डायमंड बोर्स, इसका उद्घाटन हाल ही में किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। अब आज का सवाल है, वाराणसी में काशी तमिल संगमम 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? इसके ऑप्शन है अमित शाह के द्वारा, धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है और जितना कुछ इस सवाल के बारे में आपको पता है वो सारा कुछ आपको इसमें मेंशन करना है। और जो भी व्यक्ति इस सवाल का सबसे पहले सही जवाब देगा उसे एक मनी प्राइज दिया जाएगा। तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखें और क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।